एक बार की बात है, बनारस की पवित्र भूमि पर माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 विक्रमी यानी 30 जनवरी 1890 ईस्वी को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जयशंकर प्रसाद। उनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दानवीर थे और पिता बाबू देवी प्रसाद साहू कलाकारों का सम्मान करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति। बचपन से ही प्रसाद जी का घर धनधान्य से पूर्ण था, लेकिन जीवन की सच्ची संपदा उन्होंने साहित्य में पाई। प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज में छठे दर्जे से शुरू हुई, पर 7वें तक ही चली। घर पर हिंदी और संस्कृत सीखी, जहां शिक्षक रसमय सिद्ध जैसे विद्वान थे। संस्कृत के महान गुरु जैसे गोपाल बाबा, दीनबंधु ब्रह्मचारी और देवी प्रसाद शुक्ल ने उन्हें काव्य का ज्ञान दिया। मात्र 9 वर्ष की उम्र में कलाधर उपनाम से व्रजभाषा में सवैया रचे। वे वेद, पुराण, इतिहास और साहित्य शास्त्र के गहन अध्येता थे, साथ ही बागवानी, पाककला, शतरंज और व्यायाम के शौकीन, सात्विक जीवन जीने वाले। उनकी पहली कविता 1906 में भारतेंदु पत्रिका में छपी। गीता का पाठ करते, लेकिन उसके भाव को जीवन में उतारने पर जोर देते। जीवन की राह में दुखों का साया भी पड़ा। पहला विवाह 1909 में विंध्यवासिनी देवी से हुआ, जो 1916 में क्षय रोग से चल बसी। दूसरा विवाह 1917 में सरस्वती देवी से, पर वे 1919 में प्रसव काल में क्षय से गईं। तीसरा विवाह 1919 में कमला देवी से, जिनसे पुत्र रत्नशंकर का जन्म 1922 में हुआ। खुद प्रसाद जी क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 15 नवंबर 1937 को मात्र 47 वर्ष की आयु में काशी में स्वर्ग सिधार गए। लेकिन उनके जाने से पहले हिंदी साहित्य को उन्होंने अमर धरोहर दी। अब सुनिए उनकी साहित्यिक यात्रा की कहानी। प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया, जहां ब्रजभाषा से शुरू कर संस्कृतनिष्ठ हिंदी तक पहुंचे। उनकी शैली में प्रेम की अनुभूतियां, लोकमंगल की भावना, दीनदुखियों के लिए करुणा, रहस्यवाद, व्यंजना और चित्रात्मकता झलकती है। कहानियों में यथार्थवाद, आंतरिक संघर्ष, नाटकीयता और दृश्य प्रधानता। उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ, धर्म के अनाचार और ग्रामीण सुधार। नाटकों में ऐतिहासिक पौराणिक कथानक पर राष्ट्रीय चेतना, दार्शनिकता और रंगमंचीयता, जहां शेक्सपियर से लेकर भारतेंदु तक की शैली का मिश्रण। भाषा में संस्कृत का प्रभाव, गहन उदात्त भाव, मात्रिक छंद, गीतात्मकता और लय। उनकी रचनाएं सामाजिक समरसता, राष्ट्रीयता और लैंगिक समानता पर जोर देती। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की जीवन कथा साहित्य की अमर कहानी है, जो बोर्ड परीक्षाओं में जन्म मृत्यु तिथि, प्रमुख कृतियां जैसे कामायनी, स्कंदगुप्त, छायावादी शैली, संस्कृतनिष्ठ भाषा, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक सुधार जैसे बिंदुओं पर केंद्रित रहती है। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य की धरोहर हैं, जो हमें प्रेम, करुणा और संघर्ष की सीख देती हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी सवाल या सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।